कई महीने ऐसे ही निकल गए, इतने बीमारियां, इतनी समस्याएं जीवन में। आज जैसे मौका मिला, जैसे शरीर ने साथ दिया और मैं निकल पड़ी हूँ मथुरा की ओर। तो आपको परिक्रमा दिखाई जाएगी कि किस किस तरह से, पहले वहाँ परिक्रमा पैदल हुआ करती थी गोवर्धन की, लेकिन अब किस किस तरह से परिक्रमा की जा सकती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक गांव है जिसके अंदर से मैं निकल रही हूँ अपना टोल बचाने के लिए टोल टैक्स बचाने के लिए ये इधर से। लेकिन फायदा ये है कि वहाँ सड़कों से जाते जाते अंदर किसी गांव से जाना जो होता है अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। कौन सा गांव है ये? है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ लिखा है हर शहर में, खास तौर से यूपी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बच तो गई, अब बेटी पढ़ा लो। और अगला नारा पता नहीं क्या होगा पढ़ाने के बाद। ये तो टोल बचाने के चक्कर में नहीं है, तो किसी और चक्कर में नजर आता है। कितने खूबसूरत हैं। और ये शायद इस वक्त सर्दियों के वो जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, वो हैं लगी हुई। सरसों तो खैर मुझे दिख रही है। एक जैसे मैं सहारन उधर हरिद्वार जब जाती हूँ तो उस हाईवे पे ज्यादातर बाग बगीचे, आम के बगीचे ऐसे नजर आते हैं। आम के, और आम ही था और भी बहुत सारी चीजें, फल फ्रूट के बगीचे नजर आते हैं। इधर जैसे मैं आई हूँ तो यहाँ ये भी सरसों ही है। साग खाने का मौसम आया है। बहुत ही अच्छा अनुभव है। लक्ष्मण झूले का एहसास हो रहा है हरियाणा में। ये टॉल भी बच रहा है और इतना अच्छा नज़ारा है। अदरवाइज बाहर से एक स्पीड से भाग जाते हैं, लेकिन देखने को कुछ नहीं होता। चलिए, तो टॉल जब क्लियर हो जाएगा हमारा उसके बाद मिलते हैं। ये मैं पहुंच चुकी हूँ मथुरा और बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे 3 घंटे मैक्सिमम रुकते हुए लगे और अभी सिर्फ 10-15 मिनट में मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी जहां से जो परिक्रमा है वो शुरू होती है। तो वृंदावन में बहुत बार आई हूँ पहले, लेकिन कभी भी मैंने मथुरा के परिक्रमा करने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी। लेकिन अभी मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा है कि अगर मैं घूमती हूँ तो आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको कवर करती चलूँ, और देखना भी ज़रूरी है। तो मेरा मन था कि इस बार मैं परिक्रमा करूं। और पहले जैसा कि मैंने सुना था कि वो परिक्रमा जो है वो पूरी की पूरी पैदल करनी होती है, लेकिन अभी कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसका पता वहीं जाके चलेगा कि किस किस तरह से परिक्रमा की जा सकती है। तो मैं बस 10 से 15 मिनट पर उस जगह पर पहुंच जाऊंगी जहां से परिक्रमा शुरू होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं वहीं पर। और ये मैं पहुंच गई गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या तरीका है। ये एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, और यहाँ पर ई रिक्शा चलने लगे हैं यात्रा के लिए। तो मैं अपना संतरा लेकर ई रिक्शा की तरफ जा रही हूँ, और ये ई रिक्शा उधर मिलेगी। और ये सब लोग वही हैं जो परिक्रमा करने के लिए आए हुए हैं। तो मेरी परिक्रमा शुरू होती है। पहले मैं रिक्शा देखती हूँ कि कहाँ से, वहाँ उस पॉइंट पर कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, कितने लोग जाते हैं, क्या है। इसके बाद में जैसे हरिद्वार में होते हैं ना, सेम वैसे ही वो कुल्हड़ वाली चाय। और ये गली जा रही है अंदर जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ है। ये देखिए यहाँ की खासियत ये दिख रहा है आपको, राधा रानी ढोकला। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है कि राधा रानी ढोकला, राधा रानी भोजनालय, क्योंकि ये राधा की नगरी है, इसीलिए बहुत सारे भोजनालय और बहुत सारे जो वो रहने की जगहें होती हैं, कुछ अलग निवास, इस तरह से उनके नामों से वो बनाई है। और ये कुछ अलग राधा रानी चाट है। देखिए पैटी की चाट, पैटीज़ की चाट बनाई है। मैं आपको ज़रूर दिखाती कि टेस्ट में कैसी है, लेकिन मैं बाहर का खाना अभी खा नहीं सकती हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि मुझे बाहर का खाना खाना ही नहीं है। गोलगप्पे मेरी फेवरेट चीज़ है,
वो भी मैं नहीं खा पाऊंगी। ये मंदिर अभी परिक्रमा करने के बाद हम आएंगे। ये है मंदिर, ही कौन सा मंदिर है? ये है गिरिराज, श्री प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज, ये मंदिर है। और इस मंदिर में मैं आऊंगी, लेकिन मैं पहले परिक्रमा पूरी कर लूँ अपनी। ये देखिए, ये मंदिर है। और ये मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है ई रिक्शा में। ये देखिए, बहुत आसान हो गई। पहले थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। खैर यात्रा है, मुश्किल हो आसान हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन करता है, समय नहीं होता। क्योंकि देखिए ये इन गलियों से निकालेंगे ये रिक्शा, क्योंकि जो मेन रास्ता है तो वो ई रिक्शा वगैरह के लिए अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। वहाँ से पैदल यात्री जा रहे हैं, तो इधर से जाकर, इस गली से जाकर ही ये मेन जो रास्ता है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये है। और शायद 1.5 भैया कितना घंटा लग जाएगा हमें परिक्रमा लगाने में? हाँ लगभग 1.5 घंटे। हाँ, तो भैया कह रहे हैं कि परिक्रमा लगाने में 1.5 घंटा लग जाता है। और बहुत ही सुलभ है कि आप यहाँ आइए, जहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है ठीक वहीं से आप रिक्शा कर लीजिए। उससे पहले पार्किंग है, आप वहाँ पार्किंग में अपनी कार लगा सकते हैं, या बस स्टैंड है, बस से आ सकते हैं बस स्टैंड तक, और वहाँ से भी रिक्शा चलते हैं। ये प्यारी सी गाय, इसकी नाक कितनी पिंक पिंक है। ये तो बहुत ही सुंदर थी।